हमारा माइंड हमेशा हमें बहुत कुछ कहता रहता है। ये कभी हमें असंभव को संभव करना सिखाता है तो कभी कुछ करने से पहले ही घबराता है। सच में माइंड एक ईश्वर की दी हुई ऐसी देन है जो सामान्य इंसान के कभी काबू में आई ही नहीं। माइंड ही सब कुछ करवाता है और माइंड ही सब कुछ खराब करता है। कभी कभी तो माइंड हमारे कहने से बिल्कुल उल्टा करता है। हम करना कुछ अलग चाहते हैं और माइंड कुछ अलग ही करता है, और माइंड की इसी पागलपंती में हम कई बार खो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार हमारा दिमाग काम कैसे करता है? चलिए आज मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं दिमाग की बेसिक बातों से। आपको बता दें कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के पूरे वजन का सिर्फ 2% होता है। अब ये सिर्फ 2% का होते हुए भी आपके शरीर की एनर्जी का 20% यूज करता है। जी हाँ, हमारा दिमाग 70% पानी से बना हुआ है और इसी के साथ ह्यूमन माइंड छोटी छोटी कोशिकाएं यानी कि सेल से बना हुआ है। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 सेंसेस से ही हमें बाहर की चीजों का ज्ञान होता है। ये सब 5 सेंस ऑर्गन्स किसी चीज को सेंस करते हैं, तब ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं और इसे ब्रेन नर्व तक पहुंचाते हैं। फिर ये सिग्नल एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होकर दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां इनके लिए स्थान बना हुआ है, और तब जाकर हमें बाहर की चीजों का ज्ञान होता है। आपको बता दें कि हमारे दिमाग में 3 बिलियन यानी कि लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान के दिमाग में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और ये थी दिमाग की बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए अब जानते हैं दिमाग के कितने भाग हैं और उन्हें क्या क्या कहा जाता है और वो क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ऐसे हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, और इसी तरह दिमाग के भी 2 हिस्से हैं, एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारा राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। अब फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन माइंड 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है फोर ब्रेन यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, और दूसरे हिस्से को कहते हैं मिड ब्रेन जो दिमाग के अंदर वाला भाग है, और आखिर में होता है हिंड ब्रेन जो दिमाग के सबसे पीछे वाला भाग होता है। अब बात करते हैं फोर ब्रेन की, जिसके अंदर 3 और भाग होते हैं। पहले वाले भाग को सेरिब्रम कहा जाता है। इसमें आपको कई सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जितने ज्यादा फोल्ड्स वो इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब आपको बता दें कि दिमाग का 70% भाग सेरिब्रम से ही बना हुआ होता है। सेरिब्रम को भी 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहले भाग की मदद से हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं और कोई भी डिसीजन लेते हैं। सेरिब्रम के दूसरे भाग से हम दर्द का अनुभव कर सकते हैं। तीसरे भाग से हम दुनिया के रंगों की पहचान कर सकते हैं, और इसी हिस्से की वजह से हम शब्दों को समझ और पढ़ पाते हैं। सेरिब्रम के आखिरी वाले हिस्से को कान के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है, और उसी हिस्से की मदद से हम सुन और देख पाते हैं। दिमाग का दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन हमारे दिमाग में एक ब्रिज की तरह काम करता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी कि इंद्रियों से आए सारे सिग्नल्स पहुंचाने का काम मिड ब्रेन करता है। आखिर में बात करते हैं दिमाग के आखिरी भाग हिंड ब्रेन के बारे में, और ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसका पहला हिस्सा, जिसको सेरिबैलम कहा जाता है, यही दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, और दिमाग के इस भाग में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये भाग हमारे शरीर के बैलेंस यानी कि संतुलन को बनाए रखता है, और इसी के कारण ही हम चल, दौड़ और खड़े हो पाते हैं। आपको बता दें कि छोटे बच्चों को ये भाग यानी कि सेरिबैलम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वो पैदा होने के 1 या 2 साल तक चल और खड़े नहीं हो पाते हैं। हिंड ब्रेन के दूसरे भाग को मड्डला कहा जाता है, जो शरीर की इनवॉलेंट्री एक्शंस को संभालता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी कि जिन कार्यों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि सांस लेना, हार्ट पंप होना जैसे काम मेडुला करता है। और हिंड ब्रेन के आखिरी पार्ट को पोन्स कहा जाता है, जो मेडुला के असिस्टेंट की तरह काम करता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि किस तरह से इंसान का माइंड वर्क करता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।